चलिए हमारी जो नेक्स्ट केस स्टडी है वो देखते हैं क्या है। ये केस स्टडी जो है नंबर ऑफ टेंजेंट ऑन ए सर्कल पर बेस्ड है, यानी कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है। बेसिकली देखिए यहाँ पे एक पिक्चर शोन है जिसमें बताया गया है कि अगर एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर अगर हम किसी बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट्स हम यहाँ से देखो इन्होंने ड्रॉ की हुई है। ठीक है, अगर आउटसाइड किसी भी पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो 2 कर सकते हैं इस तरह से। और व्हेन पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल, अगर कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट है वहाँ से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है। और अगर पॉइंट पी जो है लाइज इनसाइड द सर्कल, देखो अंदर है, तो यहाँ से तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। टेंजेंट हमेशा बाहर ड्रॉ होती है, लाइक राइट। तो यहाँ से देखिए ये केस स्टडी इसी पर ही बेस्ड है, तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास और क्या गिवन है, सपोज ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक बार छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसी के नीचे यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास सर्कल है। ठीक है, इसका ये सेंटर है, ये ओ पॉइंट है, राइट। तो वो उसमें हमें जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो मैंने यहाँ से ये रेडियस ले ली, ये मेरी 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो T इज द पॉइंट सच दैट ओ टी इज 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई बाहर पॉइंट है, T है। ठीक है, तो उन्होंने हमें बोला ये जो ओ टी है सीधा पॉइंट यहाँ तक, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। एंड ओ टी इंटरसेक्ट द सर्कल एट ई एंड ए बी, सॉरी एट ई। तो ओ टी जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को। ठीक है, कोई ई पॉइंट है वो ओ टी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड ए बी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ तो ये मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये ओ टी को इंटरसेक्ट कर रहा है, बीच में से काट रहा है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है उन्होंने बोला ये कोई ए बी लाइन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, यहाँ से, तो वो टी के साथ मिलेगी, राइट। ये भी एक टेंजेंट होंगी और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो ये जो पॉइंट है ए और ये बी, ये मेरे दो पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट ई, ई के ऊपर ये टेंजेंट ड्रॉ की गई है। ठीक है, तो ये ई पॉइंट जो है ओटी को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओटी की वैल्यू कितनी है, 13 सेंटीमीटर। फाइन, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया है, डायग्राम बना लिया है। डायग्राम से हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाता है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट टी। ठीक है, हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है टी के ऊपर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यहाँ से चलते हैं हम इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ जो ओ पी है, जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है हमारा, यहाँ पे ना पी पॉइंट दीजिए, पी कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, ओ पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, पी टी पर। अब देखिए ये परपेंडिकुलर क्यों है, आपको पता है जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट और जो सेंटर से ड्रॉ की गई रेडियस जब भी आपस में कांटेक्ट में आते हैं, जिस भी पॉइंट पर कांटेक्ट में आते हैं वो पॉइंट पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जो हमारा ओपी है पीटी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जो एंगल बनेगा, एंगल ओ पी टी बनेगा, वो मेरे पास कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। फाइन, तो अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ओ पी टी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी टी में क्या है, देखो हमें टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है, दो हमें लाइंस गिवन है। ठीक है, दो साइड से हमें ट्राइंगल की गिवन है, तीसरी फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, तो क्या आएगा, पी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर एंड प्लस ओ टी का होल स्क्वायर, राइट। ओ पी की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर है प्लस 13 169। ठीक है, सॉरी ये पी टी है तो यहाँ पर ओ टी में से माइनस हो जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा आप रब कीजिए, ये उल्टा लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, हमें ओ टी का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ओ टी जो वो तो परपेंडिकुलर है, ठीक है, हाइपोटेनियस में से दूसरी साइड माइनस हो गई बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरे पास 13 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 169 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 आ जाएगा। ठीक है, ये पी टी का स्क्वायर आया है। मुझे क्या चाहिए, पी टी चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम। ठीक है, 144 का कितना आता है, प्लस माइनस 12। अब देखिए यहाँ पर पी टी है वो माइनस में भी आ सकती है प्लस में भी, लेकिन जो लेंथ होती है वो कभी भी माइनस में नहीं आती है। ठीक है, तो माइनस साइन जो है, नेगेटिव साइन जो है वो हमने नहीं लेना, उसे आप नहीं लेंगे। हमें हमेशा लेंथ पॉजिटिव में ही चाहिए। तो जो हमारी जो है टेंजेंट है, हाँ ठीक है, इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट पी टी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फाइन। बी पार्ट में क्या है देखते हैं। ये मैंने आपके लिए एक बार फिर से डायग्राम बनाया है। यहाँ पे देखिए क्या है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए बी फाइंड आउट करनी है। अब हमें ये जो ए बी है, ठीक है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास रेडियस क्या गिवन है, 5, तो ये भी मेरी रेडियस है 5। ठीक है, तो मुझे पी टी की पूरी वैल्यू पता है। अभी हमने ऊपर पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी, पी टी कितनी थी हमारा, 12 सेंटीमीटर, राइट। और ओ टी की मुझे फुल वैल्यू पता है, दैट इज़ 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो ए बी है वो इसी यहीं पर ही है जहाँ पर हमें थोड़ी बहुत वैल्यूज़ का पता है। ठीक है, जब अब हमें पता है, जब हम टेंजेंट के ऊपर जब भी हम कोई भी पॉइंट आता है जो टेंजेंट के साथ इंटरसेक्ट होता है सर्कल के सेंटर से, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली ये भी हमारी रेडियस है, तो ये भी ए बी जो हमारी टेंजेंट है इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, राइट। इस परपेंडिकुलर मतलब मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये इधर से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पी टी कितनी है, पी टी मेरे पास 12 है। अगर हम इसे x मान लें, ठीक है, ए ई को हम x मान लेते हैं, लेट कर लो आप, ए ई है वो मेरी x है। ठीक है, तो अगर ये मेरी x है यहाँ पर, और ये आपको पता है लेंथ जो होती है टेंजेंट की बराबर होती है जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेन चेंज करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब, ठीक है, अब देखिए, यानी कि ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की थी, यहाँ से एक टेंजेंट ये बन गई, यानी कि इनकी लेंथ आपस में कितनी होगी, बराबर होगी। अगर मैंने इसको x लिया है तो ये भी मेरा x बन जाएगा। ठीक है, ये भी मेरा x बन जाएगा। अब देखिए ए टी कितना बन जाएगा, यहाँ से हम ए टी कितना निकाल सकते हैं। ए टी क्या होता है हमारा, पी टी माइनस, आप क्या लिख सकते हैं, पी टी प्लस पी ए प्लस, लिखिए पी ए प्लस ए टी। ठीक है, ये पी ए पी है। ठीक है, ए पी को मैं इस 2 पार्ट्स में लिख सकती हूँ। ठीक है, ये पेन थोड़ा नहीं विजिबल इतना। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम पूरा ए पी को क्या लिख सकते हैं, ए पी मेरा बन जाएगा पी ए प्लस ए टी, राइट। ठीक है, अब पूरी जो पी ए की वैल्यू है वो मेरे पास 12 है। तो यहाँ पे देखिए अगर पूरी 12 है तो ये मेरे पास 12 माइनस एक्स बन जाएगी ना। ठीक है, 12 में से मैं अगर x पार्ट माइनस कर दूं तो जो 80 है वो मेरे पास 12 माइनस एक्स बन जाएगा, राइट। यानी कि 80 मेरे पास 12 माइनस एक्स बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है वो 13 है। ठीक है, ये पूरी जो है वो आपको कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। ठीक है, अब हमें ये निकालनी है, हमें हमें सिर्फ ये चाहिए ई टी। तो यहाँ से देखिए ई टी कितना आ जाएगा, अगर पूरी 13 है तो ई टी को हम क्या कैसे कर सकते हैं, इस 13 में से, पूरी में से अगर मैं ये 5 निकाल दूँ, ठीक है, 13 में से 5 को माइनस कर दूँ, तो 13 माइनस 5 करके मेरे पास 8 आ गया। तो ई टी मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आती जा रही हैं अपने आप। अब हमें जो फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू, तो हम यहाँ पे जो हमारा ये ट्राइंगल है, यानी कि ए ई टी ट्राइंगल है, वो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैसे, देखिए ए टी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए टी का, ए टी हमारी हाइपोटेनियस है, इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर प्लस ई टी का
होल स्क्वायर, राइट। ए ई कितना है यहाँ पर हमारे पास x का स्क्वायर प्लस ई टी कितना है 8 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ए टी कितना है 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, अब आपको सिर्फ इसे ओपन ही करना है, ठीक है। तो आप इसे ओपन कीजिए, ये 12 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 864, राइट। ये आपके पास आ गया। यहाँ पे देखिए मेरे पास जो एक एक्स है वो एक एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा 144, और यहाँ पे देखिए माइनस 24x इज इक्वल टू 64 बच गया, ठीक है। आप एक साइड कर लीजिए, एक्स को अकेला कर दीजिए, 144 प्लस 64 इज इक्वल टू 24x बच गया, राइट। यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है सिंपल, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, वो आप सबको आता है, ठीक है। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये ए है मेरा, फाइन। तो ये वाला फार्मूला होता है, यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल वो वाला फार्मूला लगाया है और इसे ओपन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कितना बच जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 60, सॉरी ये 64 इधर आके माइनस में आएगा, राइट, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 80 आ जाएगा आपके पास, और ये 24x बच जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 80/24। अगर ये कटता है तो आप काटिए, ये किससे कटता है, 8 से कट जाएगा, 10 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, राइट। तो ये मेरी x की वैल्यू आ गई। अब x मेरे पास क्या था, ए ई था, लेकिन हमसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए बी की, ठीक है। तो ए बी क्या है यहाँ पर, ए ई प्लस ई बी, राइट, ये चीज़ है हमारे पास। और अब हमें पता है, ठीक है, ये जो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है, जितनी इधर है उतनी ही इधर है, यहाँ पे इसको मैंने इसके साथ ज्वाइंट किया है, ठीक है। तो ये डबल है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि मिड पॉइंट है ये ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में इस तरह से लिख लिया, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। जितना हमारे पास ए ई आया उतना ही हमारे पास ई बी आएगा। तो ये 10/3 हो जाएगा, ये भी 10/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए ई इज इक्वल टू ई बी, क्यों, क्योंकि जो ई है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। इस बात पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, ये 10 + 10 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/3, राइट। तो ये आपका आंसर होगा 20/3। 20/3 कहाँ पे है, हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। तो आप प्लीज स्टेप्स जो है की स्टडी में ध्यान से कीजिए, हालांकि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बट अगर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चंस में तो आपको ये करना बहुत इजी हो जाएगा, विद इन 1 मिनट और 2 मिनट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्लीज इसे ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब हमारे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सी पर। इसमें क्या है देखिए, उसने हमसे पूछा है कि जो हमारा पॉइंट ओ है वहाँ से आप कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ना सिंपल आपको इसमें भी दे रखा है, इस डायग्राम में भी दे रखा है। अगर हम सेंटर से, ठीक है, अगर आपका पॉइंट पी है या पॉइंट ओ है या कुछ भी अंदर सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये देखिए ये पॉइंट ओ सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल, यहाँ से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हमेशा जो पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल होना चाहिए, चाहे सर्कल के ऊपर हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है, लेकिन जैसे इनसाइड आ गया, कोई भी पॉइंट हमें इनसाइड दिया गया है सर्कल के, तो वहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 0। अब देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी। अब यहाँ पे देखिए जो ट्राइंगल ए बी टी है वो कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है और ये टी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह से मेरा ट्राइंगल था, ठीक है, ये मेरा टी पॉइंट था, यहाँ पे मेरी ये वाली टेंजेंट थी, ठीक है। तो ये मेरा ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ठीक है। और इसका हमसे उन्होंने एरिया पूछा है इस पूरे ट्राइंगल का, ये वाले का, ठीक है, जो ये मैंने डार्क कर दिया है, ठीक है। इसका हमसे क्या पूछा गया है, एरिया फाइंड आउट करने को कहा गया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट था, ई इसका ए बी का मिड पॉइंट था, ये ए बी का मिड पॉइंट था, यानी कि ए ई टी जो थी हमारे पास, जो ई टी थी वो उसकी क्या थी,
बेस था, उसका जो बेस बन जाए, हाइट बन जाएगी, सॉरी ये इसका हाइट बन जाएगी, तो ये ए भी इसका बेस बन जाएगा, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी, इसमें क्या है आपके पास, बेस है, हाइट है, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू, ठीक है, हाइट, यहाँ पे हमारे पास वन ये आ जाएगा, ठीक है। होता क्या है यहाँ पे 1/2 इंटू बेस कितना था, हमने अब फाइंड आउट कर लिया था पिछले वाले क्वेश्चंस में। ये ना वैल्यूज आप लिख के रख लेना, ठीक है, सारी जो जो आपकी निकल रही हैं। तो 1/2 हो जाएगा, इंटू हाइट कितनी हो जाएगी, 13 - 5 हमने की थी, कितनी थी, 8। ये 13 था ना पूरा, और ये हमारा 5 था, तो ये मेरी वैल्यू 8 बन गई यहाँ से, ठीक है। तो ये 8 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो कट रहा है वो काट देते हैं, ये 10 बच गया, ऊपर बच गया 80, नीचे बच गया 3, तो 80/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ई पार्ट देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल, ठीक है, अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए, जैसे हमने इसी क्वेश्चन में ड्रॉन किया था, दो टेंजेंट्स यहाँ पे देखिए, इस सेंटर बाहर के एक्सटर्नल पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, एक टेंजेंट ये ड्रॉ की, सपोज कीजिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अगर आप सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो वो कहाँ पर जो है इक्वल एंगल्स बनाएंगी, इक्वल एंगल्स कहाँ पर बनाएंगी, तो वो इस सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगी, ठीक है, यहाँ पर वो इक्वल एंगल्स बनाएंगी सेंटर पर। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, थर्ड पार्ट, ठीक है। आई होप आपको ये केस स्टडी समझ में आई होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा सेक्शन बी, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब तक हमने हमारे क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक हमने 4 केस स्टडीज भी सॉल्व कर ली हैं, जिसके आपके 16 मार्क्स तो 100% कन्फर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सेक्शन बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा सेक्शन बी में 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इन द मॉर्निंग वॉक दे आर 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस एंड कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाती है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस की बात की जाती है, तब हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, एलसीएम, दैट्स इट, ठीक है। आपको यहाँ पे जो 3 नंबर दे रखे हैं 40, 42 और 45, ठीक है, इनके फैक्टराइजेशन कीजिए और इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 2⁻³ इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, क्या है, हाँ 2, ये आ जाएगा आपके पास 2⁻³ इंटू, सॉरी 5 आएगा 16, ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा। और यहाँ पे देखिए आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 × 3 × 7, और ये आपके पास बन जाएगा 3 × 3 × 5, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो आप लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 3, जो हाईएस्ट नंबर होंगे वो लेंगे हम, इंटू 5 लेंगे इसके साथ, इंटू 7 भी आ जाएगा, इंटू 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2520। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस है, उन्हें कम से कम इतनी डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ेगी, है ना, ताकि तीनों में से दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि उनमें से हर एक बंदा जो है कम से कम इतनी डिस्टेंस कवर करेगा ही करेगा, ताकि उनके स्टेप्स जो है इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जब भी मिनिमम का कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको इस तरह से जो नंबर दे रखे होते हैं, वैल्यूज दे रखे हैं, तो आपको उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, फाइन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे देखिए 1 रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है हमें, एक क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि f(x) हमें दे रखा है 2x² - 8x - k इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 के इक्वल दे रखा है, इज 5/2,
ठीक है, उनका एक रूट है, इस इक्वेशन का एक रूट आपको 5/2 दे रखा है, फाइंड द अदर रूट एंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमें देखिए दूसरा रूट भी फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ के भी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए जब एक रूट हमें दे ही रखा है, इस इक्वेशन में एक रूट दे रखा है, यानी कि x की एक वैल्यू हमारे पास 5/2 है। अगर मैं ये 5/2 इस इक्वेशन में पुट करूँ तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, राइट, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी, ये 0 के इक्वल है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 25/4 -8 × 5/2 माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से आपके पास। तो और यहाँ पे देखिए ये 2 बच जाएगा। अब देखिए 25/2 फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो ये होगा आपका एलसीएम लिया आपने, तो ये 25 माइनस 40 -2 के, और ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ तो ये मेरे पास माइनस की आएगी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 40 माइनस का है तो यहाँ पे 15 बच गया, राइट। तो ये -2 के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -2 के इज इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, लेकिन मेरे पास वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये 15/2, यानी कि जो के की वैल्यू मेरे पास आ गई वो कितनी होगी हमारी, -15/2। फाइन, तो यहाँ तक आपको के की वैल्यू तो मिल गई। अब हमारे पास अदर रूट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सेकंड रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास जैसे देखिए एक रूट तो हमें गिवन है, फाइन। अब यहाँ पे के की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इसे। तो यहाँ पे देखिए हम अगर के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रूट एक्स की वैल्यू है वो आ जाएंगे, यहाँ से रूट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप के की वैल्यू पुट कीजिए, जो 2x² -8x है, यहाँ पे अगर मैंने के की वैल्यू -15/2 पुट की, वहाँ पे भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा, राइट। तो ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, ये आ जाएगा 4x² -16x + 15 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा जब हम एलसीएम लेंगे, फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस, यहाँ पे देखिए 6x -10x कर दें हम, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 16, और इनका मल्टीप्लिकेशन 60 आना चाहिए, फाइन। सॉरी, यहाँ पे +15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ गया, 2x मैंने बाहर ले लिया, तो 2 2 ज़ा 4, 2x - 3 बच जाएगा। यहाँ से हम अगर x लेंगे और क्या 5 बाहर लेते हैं, ठीक है, 5 बाहर ले लिया, x नहीं आएगा, फाइन, क्योंकि इसमें x नहीं है। तो -5, तो ये 2x बच गया यहाँ पे, और 5 3 ये -3 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास 2x -3 एक मेरे पास वैल्यू आ गई, एक 2x -5 मेरे पास वैल्यू आ गई। तो इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट करें, तो यहाँ पे मेरे पास रूट क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। और दूसरी साइड देखिए 2x -5 इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 5/2, राइट। 5/2 हमें ऑलरेडी गिवन था, तो सेकंड रूट मेरे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, फाइन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल है, सिंपल कीजिए क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए इसका एक और पार्ट भी दिया हुआ है, यूजिंग क्वाड्रिक फार्मूला सॉल्व दिस, ठीक है। क्वाड्रिक इक्वेशन का जो फार्मूले होते हैं उसे सॉल्व करके हमें यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या होगा, हमें क्वाड्रिक फॉर्मूला से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। मेरी इक्वेशन क्या है, 9x² -3a + b इंटू x + ab इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन का कंपैरिजन अपनी क्वाड्रिक इक्वेशन के साथ करें, ठीक है, ये है मेरी क्वाड्रिक इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अगर इसके साथ कंपैरिजन करें तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 9, और मेरे पास b की वैल्यू जो कितनी है, -3a + b है।
और मेरे पास जो सी की वैल्यू है वो ए इंटू बी है। फाइन, तो यहाँ पे हमने इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया। ठीक है, अब ऐसे इक्वेशन में यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट डी, ठीक है, वो होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac, राइट। तो यहाँ पे ना इसकी वैल्यू पुट कीजिए आप। ठीक है, बी स्क्वेयर यानी कि -3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, राइट। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो ये 9 बन जाएगा, 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 9 है, एंड सी की वैल्यू कितनी है ए इंटू बी। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है, राइट। और यहाँ पे देखिए मैंने 9 कॉमन ले लिया, इधर भी 9 है इधर भी 9 है, तो यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर बच गया माइनस 4ab बच गया, राइट। अब जब आप इसे खोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, इधर से मेरे पास 4ab यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये 9 बाहर है, यहाँ पे देखिए ये 4ab में से 2ab माइनस हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बच जाएगा, राइट। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, राइट। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने डिस्क्रिमिनेट निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कंडीशंस होती हैं। अगर हम यहाँ पे जो चीज़ लेंगे वो क्या है, अंडर रूट करेंगे। डिस्क्रिमिनेट अंडर रूट में होता है, ठीक है, जब आप रूट्स निकालते हैं तो अंडर रूट में होता है, तो ये हमारे पास प्लस माइनस आ जाता है आगे, ठीक है, और ये ए माइनस बी बच जाएगा, राइट। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ हो तो बताइए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, जब आपने यहाँ तक रूट निकाले, अब दो रियल रूट्स हमारे इक्वेशन के होंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के दो रियल रूट्स है ना, हमें 2 रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं, 2 रियल रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, आप रियल रूट्स को कैसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है माइनस बी, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेट होता है यहाँ अपॉन 2 इंटू ए होता है। ठीक है, अब इसमें ना वो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कीजिए, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है। तो माइनस बी यानी कि माइनस, और हमारे पास बी की वैल्यू जो ऊपर यहाँ दे रखी है ये भी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3a प्लस बी बन जाएगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपका 3a प्लस बी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, और जो हमने डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू निकाली थी वो 3a माइनस बी निकाली थी। फाइन, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू ए 9 है तो यहाँ पे बन जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स क्या आएगा आपके पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व भी तो करना है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखिए एक बार प्लस रख के देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, दो है ना, प्लस और माइनस। एक बार आप प्लस रख के देखिए। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस ले लिया मैंने तो ए माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। अब यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ए प्लस बी बच गया, यहाँ पे प्लस ए माइनस बी बच गया, राइट। प्लस का साइन है, राइट, तो ये आ गया, यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया देखिए 2a, बी से बी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो ये 2a/6 बच गया, या फिर आप a/3 भी लिख सकते हैं, राइट। ये तो आपकी x की एक वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपकी x की एक वैल्यू आ गई। अब देखिए जब हमने इसका नेगेटिव साइन लिया, माइनस साइन लेते हैं, ठीक है, तब क्या आता है, x3 इंटू ए प्लस बी, माइनस का लिया तो आया 3 इंटू ए माइनस बी, ऐसे कैसे। ठीक है, अब देखिए 18। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, हमारे पास 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पे आप कीजिए माइनस का ए और प्लस का बी बच गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से है। ठीक है, अब डिवाइड बाय कितना है 18, ये फिर से 6 आ गया नीचे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस बना लें करके, चलिए ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा आप ऊपर देखिए मेरे साथ, यहाँ लिखती हूँ। ठीक है, हुआ क्या कि x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी, इधर से यहाँ से हमने ऊपर क्या किया था, 3 हमने कॉमन लिया था, a प्लस बी आ गया था, माइनस का a आ गया, फिर प्लस का b आ गया था, राइट, खोल दिया था, राइट।
जब हमने माइनस का साइन पिक किया, ठीक है। तो यहाँ से ये कट हो गया और ऊपर से देखिए अब ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये ए से ये ए कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 2b/6, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया b/6, यानी कि जो ए एक्स की वैल्यूज हैं वो आपके पास b/3 भी आई है और एक a/3 आई है। तो यही हमसे उन्होंने रियल रूट्स पूछे थे, तो ये हमारी x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट की जाती है। फाइन, आई होप ये सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 11, 15 divides the line segment join the points 15, 5 and 9, 20, राइट। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब आई थिंक इसमें कुछ मिसिंग है, लेट मी चेक। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, तो चलो हमें रेशो ही फाइंड आउट करनी है, फाइन इतना ही है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कैसे होगा यहाँ पर आप देखिए, हमने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब उन्होंने रेशो फाइंड आउट करना है इस लाइन सेगमेंट को, किसी पॉइंट के ऊपर ये कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कोई पी पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये कट हो रहा है, तो ये इसे k/1 के रेशो में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो हमें रेशो ही फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशो, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि k/1 में ये इसे डिवाइड कर रहा है, ये p पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट हमारे पास 15, 5 दे रखे हैं, b के कोऑर्डिनेट 9, 20 दे रखे हैं, और ये जो पॉइंट है पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमें 11 और 15 दे रखे हैं। ये कोई पॉइंट है, इसे आप मिड पॉइंट लेते हैं जैसे, तो ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर वो k/1 की रेशो में ये डिवाइड कर रहा है। ये बिल्कुल मिड पॉइंट तो नहीं है, ये एक्चुअली जिस भी रेशो में डिवाइड करेगा उस रेशो के पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हमारा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसे आप इंटरनल फॉर्मूला भी कहते हैं, राइट, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, होता क्या है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे x और y के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने होते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जिस भी रेशो में, ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m इंटू जो x2 का कोऑर्डिनेट है प्लस n इंटू x1 का कोऑर्डिनेट है डिवाइड बाय m प्लस n होता है, ठीक है। और जब y का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n, यानी कि ये उल्टा होता है, क्रॉस, इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होकर और इधर वाला इससे मल्टीप्लाई होकर लिखा जाता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, जो हमें हमारा डिवाइड कर रहा होता है पॉइंट, ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है वो पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट 11 और 15 है, राइट, यही गिवन है। तो यहाँ पे देखिए m यानी कि मेरी k है, यहाँ पर x2 मेरा हो गया 9 प्लस n कितना है 1 इंटू जो इधर से x यहाँ पे x1 बचेगा वो कितना आ जाएगा आपका 15, राइट। तो चलिए ये 15 हो गया। अब m प्लस n यानी कि k+1 हो गया। और सिमिलरली यहाँ पर देखिए k इंटू y2 यानी कि 20 प्लस n1 है इंटू यहाँ पे 5 है डिवाइड बाय ये k+1 हो गया, ठीक है। अब जो इनकी वैल्यू है, इस x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ के x कोऑर्डिनेट से इक्वल होगी, इसके इक्वल हो जाएगी, और इस y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसके y के कोऑर्डिनेट के इक्वल रखी जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे। तो ये 9k यहाँ पे प्लस 15 डिवाइड बाई k+1 और यहाँ पे कॉमन ये 20k प्लस 5 डिवाइड बाई k+1। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, ठीक है। 9k प्लस 15 डिवाइड बाई k+1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 11 के x के कोऑर्डिनेट के, ये 20k प्लस ये 5 है डिवाइड बाय k+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो ये आ जाएगा मेरे पास 9k
प्लस 15 इज इक्वल टू 11k प्लस 11, और यहाँ से 9k इधर ले आइए, माइनस 11k हो जाएगा, यहाँ से 11 माइनस 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 में से माइनस कीजिए 2, माइनस का 2 के, फाइन। तो यहाँ पे 15 में से 11 गए तो ये 4 आ जाएगा, राइट। और यहाँ से अब देखिए ये भी माइनस का आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी, फाइन। एक तो मेरे पास k की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे k की वैल्यू 2 आ गई, मतलब हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 आ गया। अब इधर देखिए हमारा y वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 20k प्लस 5 इज इक्वल टू 15k प्लस 15, राइट। तो यहाँ पे 20 में से ये 15k माइनस किया तो ये 5k बच गया, और इसे उधर ले जाइए तो ये यहाँ पे 10 आ गया। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई, 2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब दोनों ही केसों में देखो k की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड किया जाएगा, 2:1। यहाँ पे तो 1 था ना, हमने लिया था ऑलरेडी, हमें ये देखना था कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी। तो ये 2:1 की रेशो में इसे डिवाइड करेगा, फाइन। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अगेन सर्कल से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है, PT गिवन है हमें 4 सेंटीमीटर, TPS यानी कि 60 डिग्री का एंगल हमें दे रखा है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोट TS, हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। एंड हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सेम लेंथ TS कैन ड्रॉन इन द सर्कल, और ये भी बताना है कि कितनी लाइन्स आप ऐसी ड्रॉ कर सकते हैं, TS जैसी कितनी लाइन्स और ड्रॉ की जा सकती है, ठीक है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे देखिए जो P पॉइंट से S पॉइंट है ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, राइट। क्यों होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कब जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो आपस में इक्वल होती है, राइट। तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये वाला एंगल है, यानी कि एंगल जो PTS है ये, और जो एंगल PST है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम कोड पर बन रहे हैं और टेंजेंट्स के साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो इनकी लेंथ हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से निकाली जाएगी। देखिए हमारे पास एंगल जो है, यहाँ पे लिखिए इन ट्राइएंगल PST, ठीक है, PST की बात कर रहे हैं हम। तो एंगल जो PTS है, ठीक है, वो इक्वल होगा कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एंगल PST के, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास TPS है वो 60 डिग्री गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, एंगल PTS प्लस एंगल PST प्लस एंगल TPS कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है, राइट। अब हमने ऊपर बताया है PTS जो है PST के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 2 एंगल PTS, राइट, इज इक्वल प्लस एंगल TPS इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल TPS हमें गिवन है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो लिखिए एंगल 2PTS प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए एंगल PTS इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 120 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए PTS, एंगल PTS कितना आ जाएगा 120 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया 60 डिग्री। अब देखिए PTS जो है PST के इक्वल है, यानी कि मेरा ये एंगल 60 डिग्री आ गया, ये भी एंगल 60 डिग्री आ गया। अब आपको पता है जब ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो वो कौन सा ट्राइएंगल होता है, सो वो इक्विलेटरल ट्राइएंगल होता है, राइट। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल यहाँ से बन गया। जब इक्विलेटरल ट्राइएंगल होता है सारे एंगल्स एक जैसे होते हैं तो उनकी ऑल द साइड्स भी इक्वल होंगी, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, देन ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ये थियोरटिकल भी थोड़ा लिखना होता है पेपर में, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइएंगल। ये चीज़ लिखने के बाद बिकॉज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइएंगल,
ठीक है, सेम लाइन, बिकॉज दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो जो लाइन है, लाइन जो या कोड है हमारी, जो कोड है हमारी टी एस, वो भी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, ऑल द साइड्स आर इक्वल, और हमारा इसमें जो सेकंड पार्ट पूछा था, हाउ मैनी लाइंस ऑफ सेम टेंजेंट टी एस कैन बी ड्रॉ, तो यहाँ पे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम इनफाइनाइट सेम लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट लेंथ टी एस जैसी हम सेम इनफाइनाइट जो है लाइंस वो ड्रॉ कर सकते हैं। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, और में है ये क्वेश्चन, ए बी इज अ डायामीटर एंड ए सी इज अ कोड ऑफ अ सर्कल। ठीक है, इज अ कोड ऑफ अ सर्कल, तो बना लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये सर्कल है मेरा, ठीक है, ये इसका सेंटर ओ है जाता है। ठीक है, यहाँ से एक कोड है जा रही है, तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये टेंजेंट है। तो ये डायग्राम है, अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन क्या है, ये हमारा सेंटर ओ है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डायामीटर ए बी है, ए बी डायामीटर है। ठीक है, इसके ऊपर बी ए सी, यहाँ पर जो हमने एक पॉइंट सी है, हमारा जो कोड है ए सी कोड है, इस इनको मिला तो ये जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, ये गिवन है। ये ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आई हैव मेड दिस डायग्राम। ठीक है, तो बेसिकली बहुत कुछ आपको पता है, जब एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स यहाँ ड्रॉ करते हैं, और जब भी हम सेंटर से इसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। फाइन यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है, ये वाला। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, बी सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, जो बी सी है, यानी कि जो ये वाली लाइन है, बी सी लाइन है, ये वाली कोड है हमारी, वो बी डी के इक्वल है। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, तो हमें पता है। ठीक है, तो प्रूव करेंगे तो कैसे लिखेंगे प्रूफ, पहले तो जैसे कि ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं हम जो चीज़ें हमें लिखनी होती है सबसे पहले, तो गिवन में लिखेंगे पहले। तो हम गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इज अ डायामीटर, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज अ डायामीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, एंड डी सी, डी सी क्या है हमारी, डी सी एक कोड है। ठीक है, तो डी सी इज, सॉरी, डी सी टेंजेंट, डी सी इज द टेंजेंट, डी सी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड क्या है, जो एंगल है बी ए सी गिवन है ना हमें 30 डिग्री, राइट, जो गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव जो हमारा बी सी है वो बी डी के इक्वल है, राइट। अब हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो हमने की है। ठीक है, हमारी कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है किसे, ओ को सी से। ठीक है, ओ टू सी, ओ को हमने सी से ज्वाइन किया है। तो आफ्टर दैट दिस डायग्राम यू हैव टू मेड। ठीक है, इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हमने जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, अब देखिए प्रूफ है सिंस, प्रूफ में क्या क्या करेंगे आप, लिखेंगे सिंस जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर है आपकी किसके, ओ डी के, राइट। क्यों, इसका रीज़न भी आपको देना होता है यहाँ पर। ठीक है, क्यों है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपको पूरा यहाँ पर मेंशन करना है, राइट। आगे देखिए, इसलिए हमारे पास क्या है, जो ओ सी बी है, यहाँ देखिए ओ सी बी ये वाली। ठीक है, प्लस अगर मैं बी एंगल बी सी डी लिखूँ,
ये इन दोनों की वैल्यू देखिए मेरे पास, इन दोनों का अगर मैं सम करूँ तो ये 90 डिग्री है, ये हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये 90 डिग्री का है, दोनों का सम हमारे पास 90 डिग्री का है। नाउ हमारे पास और क्या गिवन है, जो ओ सी है, ठीक है, जो ओ सी है वो किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। फाइन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एंगल ओ ए सी, राइट। एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। ये बात हमने जो है ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, ठीक है, जो एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ये 30 डिग्री है तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। ये इक्वल होती है, दो साइड्स आपकी इक्वल है तो दो एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं, राइट। तो इसके साइड में आपने लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फाइन, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एंगल ओ सी ए है वो कितना होता है, 30 डिग्री, राइट। तो इसी यहाँ पे देखिए नाउ क्या आ जाएगा, ए सी बी आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री, ए सी बी, ठीक है, ये 90 डिग्री आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे क्यों, ये देखिए ये टेंजेंट है, इसके ऊपर ये हमने ड्रॉ किया है, कोर्स ड्रॉ की गई हैं दो, ठीक है। अब देखिए एंगल्स ऑन द सेम सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल के एंगल्स है, ये एंगल है, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। ये सेमी सर्कल के बीच में बन रहा है ना, देखिए यहाँ से देखिए ये आपका हाफ सर्कल उधर है, हाफ सर्कल इधर है, तो सेमी एंगल्स ऑन है सेमी सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, इसलिए जो ओ सी ए है वो कितना हो जाएगा, प्लस ओ सी बी है, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास, 90 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल ओ सी बी कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए ओ सी ए ये हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो ये 90 माइनस 30 बन जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री, ये किसकी वैल्यू आ गई, आपकी ओ सी बी की। फाइन, तो यहाँ से हमारे पास दोनों चीज़ें मिल गई, देखो एंगल ओ सी बी मिला हमें, कितना आ गया 60 डिग्री, और एंगल बी सी डी कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री, राइट। अब हम लेते हैं हमारा ट्राइंगल। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दोनों एंगल्स आ गए, ठीक। अब हम क्या लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम, ए बी सी, अब हाँ, अब आप बी सी डी, पहले आप कौन सा लीजिए, ए सी डी लेते हैं पहले हम, ये बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ए सी डी लेते हैं, इसमें क्या क्या है वो लिखते हैं। इसमें है हमारे पास एंगल ए सी डी है मेरे पास, ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है। एंगल सी डी सी सी डी ए लिख दिए, ए सी डी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एंगल ए ही लिखना है, बेसिकली हमने एंगल डी ही लिखना है। अब यहाँ पे आ जाएगा एंगल हमारे पास सी ए डी, राइट। तीनों एंगल इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब जो जो एंगल्स की वैल्यू हमें पता है आप लिखिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 30 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास एंगल कौन सा आ जाएगा, एंगल सी डी ए। यहाँ से देखिए ये मेरे पास भी है, ये भी है, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 180 के इक्वल आ जाएगी। तो एंगल सी डी ए आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस 150 डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। फाइन, तो यहाँ से आपके पास एंगल ए डी जो सी है, इस ट्राइंगल में जो एंगल जो है ए डी सी है, ये मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। फाइन, अब हम लेते हैं ट्राइंगल बी सी डी। बी सी डी में क्या है वो देखते हैं, बी सी डी। फाइन, तो इसमें क्या आएगा, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास 30 डिग्री है, तो इसलिए जो बी सी है, सॉरी ये एंगल नहीं आएगा, सो लाइन बी सी जो है वो बी डी के इक्वल आएगी। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। जब आपके एंगल इक्वल हैं दो, तो साइड्स भी इक्वल होंगी, ठीक है। तो बी सी हमें बी डी के इक्वल प्रूव करनी थी। फाइन,
तो आई होप ये जो सेक्शन है पूरा आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन कम्प्लीटली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए रिपीट कर वीडियो बनाकर डाल दूँगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारे सेक्शन बी का इसी का एक और पार्ट भी है, ठीक है, वो ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, गेस ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ठीक है। फाइन, अभी तक हमने 24 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन वेरीफाई दैट दिस, हमें इसकी वैल्यू, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है यानी कि दोनों साइड्स लेकर हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम इसमें क्या है, दोनों साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले हम, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोस 3 थीटा, राइट, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, थीटा मेरे पास गिवन है कितना, 30 डिग्री, तो पुट कर दीजिए, क्या है, कोस 3 इंटू 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कोस 90 डिग्री, ठीक है। कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, 0। फाइन, तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड में क्या है, आपको जो भी दिया है आप लिख लीजिए, 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या है, थीटा की वैल्यू पुट करें, तो चलो करिए, चलो करते हैं। तो कोस क्यूब थीटा यानी कि कोस क्यूब 30 डिग्री -3 कोस 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है गाइस, √3/2, इसका कितना आएगा क्यूब, -3 इंटू √3/2। फाइन, तो चलिए इसे सॉल्व ही करना है और कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे एक 3 और ये √3 बच जाएगा, ठीक है। और नीचे बच जाएगा आप 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। यहाँ पे देखिए 3 √3/2, यहाँ से 2 रूट ये कट जाएगा 4, और यहाँ पे 2 √3, सॉरी ये 3 है भाई, 3 √3/2 बचा, यहाँ पे भी 3 √3/2 बचा भाई, ये कैंसिल आउट हो गया है, क्या आ गया, 0। आप देखिए मेरा राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। तो यही हमें वेरीफाई करना था, यही हमें प्रूव करना था कि हमारा राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। दिस इज द हैंस प्रूव्ड। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है ये मेरे पास 26, ठीक है। आपको क्या बोला गया है, इन 2 डिजिट नंबर, कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसमें 10th डिजिट इज 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, लेट कर लीजिए आप, जो आपका यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट को आप x ले लीजिए, और जो 10th डिजिट है, ठीक है, उसको हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा 10th डिजिट है वो 3 टाइम्स है किसका, यूनिट डिजिट का, ठीक है। तो यानी कि y इज इक्वल टू 3x आ जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन हो गई। फाइन, अब आगे देखते हैं, व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, फाइंड द नंबर। तो हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं एक्चुअली, ठीक है। तो बेसिकली है क्या, देखिए यूनिट प्लेस पे जो है वो x है, ठीक है। टेंस प्लेस पे हमारा क्या है, y है। y, अब ये यूनिट है, ठीक है, तो यानी कि 1x है, और टेंस मतलब तो ये 10y हो जाएगा, राइट। नंबर तो एक्चुअली में यही आएगा, तो इन दोनों का सम जो आया उनसे मिलकर ही एक हमारा 2 डिजिट का नंबर बनेगा। फाइन, तो ये एक इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, राइट, यानी कि x + 10y हमारी जो है दूसरे नंबर की इक्वेशन बन गई। फाइन, तो अब देखिए वो बोल रहे हैं कि इन्हें हमने रिवर्स करना है। व्हेन द नंबर इज डिक्रीज बाय 54 द डिजिट आर रिवर्स्ड, जब हाँ उसमें से 54 डिक्रीज हो जाता है, इसमें से इस वैल्यू में से 54 डिक्रीज हो जाता है तो नंबर रिवर्स हो जाते हैं। नंबर्स रिवर्स होने से क्या मतलब है, जब हम रिवर्स वाला कंसेप्ट आता है, रिवर्स द नंबर, तो क्या आएगा, मतलब ये जो y है वो यूनिट पर चला जाएगा, ठीक है, और ये जो x है वो टेंस के साथ जुड़ जाएगा। रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया नंबर, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, ठीक है हमने। तो होगा क्या, जब इसमें से इफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 54, हमने 54 यहाँ से माइनस करना है, ठीक है। कब माइनस करना है, यहाँ से, इस नंबर में से हमने 54
माइनस करना है, तो हमारे पास जो नया नंबर बनकर आएगा वो रिवर्स्ड वाला बनकर आएगा, यानी कि ये y प्लस 10x बन के आएगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि रिवर्स कैसे करना है चीज़ को और लिखना कैसे है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे x है इसलिए ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, टेंस प्लेस पे जो है y है इसलिए ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों से मिलकर एक नंबर बनेगा। और जब हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स का मतलब होता है जो आपका यूनिट प्लेस वाला नंबर है वो टेंस पे आ जाएगा, जो टेंस वाला है वो यूनिट पे आ जाएगा। तो इस तरह से एक हमारा दूसरा नंबर इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए ये x है, ये 10x है, यहाँ पे आकर -9x बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस इधर आके प्लस का 9y बच जाएगा और ये मेरे पास 54 है, ये इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये -x प्लस वाई एंड ये 9 6 जा 54 होता है, तो ये 6 आ जाएगा, राइट, ये 0 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब देखिए, अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा इक्वेशन जो है अच्छी सी बन जाएगी, राइट। x माइनस वाई प्लस 6 बन गई, फाइन। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, ऑन पुटिंग y इज, अब हमारे पास जो कंडीशन दे रखी है, देखो y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो ऑन इस इक्वेशन में हम अगर y की जगह पर x पुट कर दे, तो इसे आप नंबर 3 लिख लीजिए और लिखिए ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3x इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x माइनस वाई की वैल्यू 3x रखिए, 3x और ये प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास -2x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरे पास 3 आ जाएगी, राइट। तो एक नंबर तो मुझे मिल गया, x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब जब x की वैल्यू मिल गई तो y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, x मेरे पास 3 आ गया, तो y हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये इसी इक्वेशन में पुट करते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, राइट। तो ये क्या थी, y इज इक्वल टू 3x, तो y की वैल्यू 3 इंटू 3, यहाँ से क्या आ गई 9। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9, फाइन। तो वो नंबर ही हमें फाइंड आउट करने थे, कौन कौन से, यानी कि x और y की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी थी कि वो क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब एग्जैक्टली जो हमें फाइंड आउट करना है, जो वो इक्वेशन है, मतलब वो 2 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है ना, 2 डिजिट का नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थी, इसमें आप इस x और y की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये 3 हो जाएगा। इक्वेशन लिख दें हम, x प्लस 10y इज इक्वल टू 3 प्लस 10 इंटू 9 इज इक्वल टू 90। तो ये 90 जो नंबर है ये आपका 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, वो ये एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिसको आप रिवर्स कर, जो भी आपकी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ये 90 नंबर उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। तो वो नंबर ये है। पहले हमें नंबर क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि वो नंबर कौन सा है, फाइंड। तो यहाँ पे जो 90 है वो आपका आंसर होगा, ग्रेट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बेसिकली इसमें क्या है, आपको पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म दे रखी है इन एपी में, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ क्या है ए बी सी रिस्पेक्टिवली। देन हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ये प्रूव करनी है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो पीएथ टर्म लिख लें, पीएथ टर्म क्या होगी हमारी, ठीक है, देखिए यहाँ पे ए बी सी हमें दे रखा है, तो मैंने यहाँ पे जो हमारी, जैसे हम nth टर्म लिखते हैं ना, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लिखना है। बस मैंने यहाँ पे ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए हमें उसकी ना वैल्यू दे रखी है, पी एथ टर्म की वैल्यू ए बी सी दे रखी है, तो हम कुछ और कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एम ले लिया, ठीक है, एम इंटू एन माइनस 1 इंटू, यहाँ पे देखो पी टर्म है तो यहाँ पे पी माइनस 1 आएगा, राइट। यहाँ पे p माइनस 1 इंटू डी आएगा, इसकी वैल्यू a है। सिमिलरली अगर मैं क्यूथ टर्म लिखती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगी, m प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये मेरे पास b है। और आरथ टर्म क्या आ जाएगी, आरथ टर्म हो जाएगी m प्लस क्यू माइनस 1 इंटू
नहीं सॉरी आर, यहाँ पे आर है, आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ से देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। देखिए उसमें देखिए हमारे पास ए के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्यू माइनस आर। ठीक है, बी के साथ क्या मल्टीप्लाई में, आर माइनस पी। सी में सी के साथ मल्टीप्लाई है पी माइनस क्यू। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारे इन इक्वेशंस को बनाते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में q माइनस आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, और इसे मैं r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसा कि यहाँ पे हमसे पूछा गया। ठीक है, b के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे मैं p माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हो सकता है हमारी बात बन जाए। तो चलिए करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास ये बन गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस भी करना है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर प्लस कर दिया साथ में। तो ये दोनों स्टेप हम एक बार में ही कर सकते हैं। यहाँ पे p है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग हो जाता है, p लिखना है r लिखना, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा फंबल हो रहा है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। अब देखो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया, राइट, तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा, तो ये यहाँ पे q माइनस आर इधर भी मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास एम पी माइनस वन इंटू डी वाली इक्वेशन है, प्लस फिर इसे भी प्लस करना है। यहाँ पे r माइनस पी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये m प्लस क्या था यहाँ पर q माइनस वन इंटू डी है, और फिर इधर क्या है हमारे पास p माइनस क्यू मल्टीप्लाई किया, तो ये m प्लस r माइनस वन इंटू डी। फाइन, तो यहाँ तक आपकी इक्वेशन बन गई। इसके बाद जो है वो सारी आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब आप इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये तो मेरी जो है हमारी जो इक्वेशन में पूछा गया है, यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो तो मेरे पास बन गया, लेकिन मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ज़ीरो आ रहा है या नहीं। अगर आ गया तो हमारा क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सब में एम 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 है, तो एम तो मेरे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसे आप खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसे जैसे भी सॉल्व करें थोड़ा ध्यान से करें। तो यहाँ पे मेरे पास क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू आएगा। ठीक है, ये मेरे पास कॉमन आ जाएगा इसमें से एम इंटू दिस। ठीक है, क्योंकि देखो ये m के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी देखिए ये m इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी देखिए m इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक पार्ट तो ये बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो इसमें से हमने m को सब में कॉमन ले लिया और इस चीज़ों को प्लस में लिख दिया, क्योंकि बीच में प्लस है सबके, तो प्लस में करके लिख दिया। फाइन, अब यहाँ पे देखिए ये क्यों, देखिए आगे भी है ये क्वेश्चन, आपको तो पूरा ही लिखना है। यहाँ से आप देखिए डी भी कॉमन आएगा, राइट, क्यों, क्योंकि इधर भी डी है, इधर भी डी है और इधर भी डी है। ठीक है, तो कर दीजिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे p माइनस वन है और इसके साथ q माइनस आर है, राइट, फिर यहाँ पे देखिए q माइनस वन है और r माइनस पी है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस में r माइनस वन है, इंटू में यहाँ पे आएगा p माइनस क्यू, और ये हमारा ब्रैकेट बंद। फाइन, अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए पहले तो ये q से q कैंसिल, ये r से r कैंसिल, ये p से p कैंसिल, यानी कि भाई ये वैल्यू तो मेरी ज़ीरो बन गई। फाइन, तो इसे तो लिखो ना लिखो छोड़ दीजिए, ये मेरी ज़ीरो बन गई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, d। अब इसे अंदर करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये लंबी चौड़ी कहानी है, सॉल्व कीजिए। p इंटू क्यू, p को पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस p इंटू आर माइनस क्यू प्लस आर, सिमिलरली आर क्यू। ठीक है, माइनस पी क्यू, यहाँ से माइनस आर, यहाँ से प्लस पी, और यहाँ से आर पी प्लस का माइनस का आर क्यू, और माइनस का पी प्लस का क्यू, राइट, ऐसा ही कुछ बन रहा है। माइनस का पी आर माइनस का क्यू प्लस का आर प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू माइनस का आर, और इधर से पी आर पी, ये आर क्यू माइनस का पी प्लस का क्यू, राइट। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये क्या है, इसके साथ अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, ऑलमोस्ट सारे कैंसिल ही हो जाएंगे।
पी आर से पी आर कहाँ पे है हमारा, है ये रहा आर पी, राइट, ये कैंसल, प्लस का क्यू माइनस का क्यू आपस में कैंसल, प्लस का आर माइनस का आर आपस में कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल और इस पी से ये पी कैंसिल, भाई ये भी सारे कैंसिल हो गए, डी इंटू जीरो क्या आ गया, जीरो। और यही हमने प्रूव करना था। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप ये समझ में आ गया होगा और क्लियर भी होगा। ठीक है, सब कुछ कट कट आ गया और जीरो बच गया हमारे पास। ठीक है, सिंपल जो चीज़ है वो हमें ये देखनी है कि इसे पी एथ क्यू एथ और आर टर्म लिखनी कैसे है और ये चीज़ बनानी कैसे है। ठीक है, जो आपसे पूछा गया ना उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, वो अपने आप जैसे ये अपने आप ए इंटू क्यू आर, यही तो हमने निकालना था, यही हमारी इक्वेशन बन गई। फाइन, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हमारे चलते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। A ladder reaches a window which is 12 meter above the ground on one side of the street. Keeping its foot of the same point, the ladder is turned to the other side of the street to reach a window 9 meter high. Find the width of street. If the length of the ladder is 15 meter. ठीक है, अब हमारे पास क्या गिवन है वो हम यहाँ पे एक डायग्राम से बनाते हैं। ठीक है, हमें जो जो चीज़ें गिवन है, हमारे पास यहाँ पे कोई, इसे ले लीजिए बी ई ले लेते हैं, ये हमें दे रखी है, नहीं ये हमें कुछ नहीं दे रखा, हमें क्या 12 मीटर क्या दे रखा है, ए लैडर रीच ए विंडो विच इज़ 12 मीटर अबव द ग्राउंड। यह एक ग्राउंड है, यहाँ से 12 मीटर अबव जो है ये 12 है, 12 है, यहाँ तक कोई लैडर पहुँच रही है। ठीक है, ग्राउंड से, और क्या दे रखा है, keeping the foot of the same point, the ladder is turned to the other side of the street to reach window 9 meter high. ठीक है, अब यहाँ पे 12 से थोड़ी छोटी बन जाएगी, ये लो, ये 9 मीटर है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए। वो कह रहे हैं दूसरी साइड अगर वहीं से हमने मोड़ दिया तो ये 9 मीटर तक जाती है। ठीक है, जो लैडर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो हमें स्ट्रीट की विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खड़ी है कोई लैडर, चलो यहाँ पे है तो यहाँ पे इस तरह से लगी है। ठीक है, जब मोड़ दिया हमने दूसरी साइड उसका कर दिया तो इस तरह से बन गई। ठीक है, ये 12 मीटर है, ये 9 मीटर गिवन है, और ये जो इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 15, ये हमारे पास 15 है, ये भी 15 रहेगी, लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी लैडर की, ये तो सेम ही है ना, तो ये 15 है लेंथ ऑफ द लैडर। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इजी है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दोनों तरफ यहाँ पर कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, हम यहाँ पे सी ले लेते हैं, इसे ए ले लेते हैं, ए बी सी बन गया, यहाँ पे डी कर दें, चलो डी कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गए हैं, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, अब ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का सॉरी इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए देखिए मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इधर से ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारी जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वो मिल जाएगा, तो विड्थ मिल जाएगी स्ट्रीट की। ठीक है, तो ये हमारे पास 15 है, ये 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है 12 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है आपके पास पता नहीं जी, तो बी सी का बी सी रख दीजिए। ठीक है, ये 15 इंटू 15 कितना होता है 225, राइट, 225 इज इक्वल टू 144, ये 144 है प्लस बी सी का होल स्क्वायर, तो ये उसको उस साइड ले लेते हैं, तो ये इधर से इसको माइनस किया तो बन गया 81 इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। तो बी सी निकालना है, सिंपल बी सी कितना आ जाएगा 81 का अंडर रूट। ठीक है, अगर तो ये हमें पता है कितना होता है 9, तो ये मेरे पास कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, राइट। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, ट्राइंगल डी ई सी भी लेते हैं। ट्राइंगल डी ई सी में क्या है हमारे पास, जो डी सी है इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई के होल स्क्वायर के प्लस सी ई के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो डी ई की वैल्यू कितनी है 15, और सॉरी डी सी की, राइट, तो डी ई हमारे पास 9 है, ये मेरे पास सी ई आ जाएगा, तो यहाँ से सी ई मेरे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 25 माइनस आ जाएगा
81 इज इक्वल टू सी ई का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास 144 आ जाएगा, तो ये सी ई का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ से इसका रूट लेंगे तो सी ई हमारे पास अंडर रूट 144 यानी कि 12 आ जाएगा आपके पास। फाइन, यहाँ से 12 मीटर आ जाएगी। ठीक है, ये 9 मीटर आ गई, ये आपकी 12 मीटर आ गई। तो स्ट्रीट की विड्थ लिखें। ठीक है, तो विड्थ ऑफ स्ट्रीट क्या आ जाएगी आपके पास, बी सी प्लस सी ई, यही है यहाँ तक। ठीक है, तो 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 21, राइट, 21 मीटर। फाइन, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बड़ा देख के घबराना नहीं है। ठीक है, डायग्राम बनाओ, डायग्राम से इजीली पता चल जाता है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। चलिए हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई आजा, 29। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज मीडियन देन शो दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी मीडियन दे रखी है ए डी। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ करना है, डायग्राम। तो कीजिए डायग्राम ड्रॉ। यहाँ पे हमारे पास कोई ए ट्राइंगल है, फाइन। तो ये आ जाएगा ए बी और ये सी। उन्होंने बोला है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, जो ये आपकी लाइन है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाली, जो हम इंटरसेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये मेरी ए डी है, तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, राइट। ये परपेंडिकुलर नहीं है, फाइन, आप इसे परपेंडिकुलर मत बना दीजिएगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है। ये इस लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पेन चेंज करती हूँ, रुको, ये पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा तो वो इस तरह से आएगा कुछ ऐसे, ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। फाइन, तो अगर ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया, ड्रॉ किया, तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बना। अच्छा नहीं, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसे हम कोई पॉइंट दे देते हैं ई। चलिए ई दे दिया। अब देखिए जो पाइथागोरस थ्योरम है वो तो भाई परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर ही लगती है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगती है। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो पहले मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, ए डी बी। ठीक है, क्या है इसमें, एक मिनट, तो नहीं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए आप। देखिए पहले मैं छोटा सा ले लेती हूँ, ट्राइंगल ए ई, कहाँ गया, ए ई डी, राइट। ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, और यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ही कुछ दे रखा है। ठीक है, तो ए डी का हमारा जो हाइपोटेनस है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का होल स्क्वायर, राइट। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। फाइन, ए डी मेरे पास बन गया, ये देखिए ए डी है ना मेरे पास, तो ए डी का स्क्वायर तो मुझे मिल गया। फाइन, अब देखिए और क्या लेते हैं हम, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ए ई बी लेते हैं। ट्राइंगल ए ई बी, इसमें क्या है मेरे पास, ए ई बी में जो ए बी है इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ई का होल स्क्वायर प्लस ए ई का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए बी ई है, अगर मैं यहाँ पर बी डी में से ई डी को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास बी ई आ जाएगा, राइट। ये मेरे पास बी ई के इक्वल होगा। बी डी में से मैंने ये छोटा सा पोर्शन हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इसी फॉर्म में लिखती हूँ। देखिए मुझे यहाँ बी डी चाहिए, बी ई नहीं चाहिए। ठीक है, तो हटाने की कोशिश कीजिए जो नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से कुछ लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसे खोलूँ, ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अप्लाई कीजिए तो ये बी डी का होल स्क्वायर आ गया
प्लस ई डी का होल स्क्वायर आ गया -2 क्या आएगा बी डी इंटू ई डी, और यहाँ पे जो हमारे पास पड़ा हुआ है वो क्या है ए ई का स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा सेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सही सही है वैसे तो, चलिए फिर भी देख लेते हैं क्या लिख सकते हैं इसे। ये बी डी का होल स्क्वायर है हमारे पास, फाइन, इसे हम लिख सकते हैं बी डी का होल स्क्वायर प्लस ई डी का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये कुछ बन नहीं रहा, ए ई है यहाँ पर, राइट, ये -2 भी, तो अगर आप इसे देखते हैं खुलता नहीं खुल रहा, सबको बस स्क्वायर वाली चीज़ को एक साइड करके लिख दीजिए, और कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि हमारे पास किसी की वैल्यूज़ थोड़ी है ना, ही तो कुछ कट सकता है, तो ये सिंपली एज इट इज़ रहने। ठीक है, तो यहाँ से ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब देखिए अगेन देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी में, अब हमारे पास तीसरा भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल ए ई सी में इसमें क्या है हमारे पास, जो ए सी है इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल है, ए ई के होल स्क्वायर के प्लस ई सी के होल स्क्वायर के, राइट। अब देखिए ई सी को मैं और क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, ई सी को हम और क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करके लिख सकते हैं, यानी कि ई डी प्लस डी सी लिख सकती हूँ मैं, राइट, ई डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, तो वही लिख दीजिए यहाँ पर ए ई का होल स्क्वायर प्लस ई डी प्लस डी सी का, ये सी है, ई डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, तो ये स्क्वायर है प्लस ये ई डी का स्क्वायर है प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस 2 ई डी, ये ई है, प्लस 2 ई डी इंटू डी सी, राइट। तो ये हमने इसको खोल के लिखा है और कुछ नहीं, ये ए सी का होल स्क्वायर है, फाइन। अब ये एक हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारे पास एक तीसरी इक्वेशन बन गई है। अब देखते हैं क्या है, अब देखिए जो ये बी डी है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, ये जो बी डी है वो डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर जो ए डी है वो मीडियन है, मीडियन मतलब ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, यानी कि बी डी को हम, बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है। ठीक है, इसको भी हमने यूज़ करना है कहाँ कहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, इसी में देखते हैं पहले तो थर्ड पार्ट में, है ना, जो हमारा डी सी है, डी सी कहाँ पे है, ये रहा, यहाँ पे हम बी डी पुट कर दें। ठीक है, तो चलिए ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने बी डी लिख दिया, बी डी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए 2 इंटू ई डी, और ये बी डी बन जाएगा। ठीक है, डी सी की जगह पर, समझ आया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ए डी है वो क्या है, मीडियन है। इसका रीज़न यही है क्योंकि जो ए डी है वो क्या है, मीडियन है। तो ठीक है, जब मीडियन होती है चीज़ तो ये डी सी इज इक्वल टू बी डी बन जाएगी, आपस में इक्वल होती हैं, इक्वल पार्ट में कट करता है मीडियन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन सारी इक्वेशंस को, जो हमने ये 3 इक्वेशंस बना रखी हैं यहाँ तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन सबको क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस डायग्राम को मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो काम हमने इससे लेना था वो हम ले चुके हैं। फाइन, चलिए इसे भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। फाइन, तो यहाँ पे लिखते हैं इन, सो एडिंग ऑल द इक्वेशंस। ठीक है, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3, तो तीनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। ए डी का होल स्क्वायर है, फिर इस साइड क्या है, ए बी का होल स्क्वायर है, और क्या है, ए सी का होल स्क्वायर है। फाइन, ये हमारे पास ऐड हो गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे रुकिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम है।